भगत सिंह सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं थे, वो एक गहरे विचारक और हर चीज पर सवाल उठाने वाले इंसान थे। उनके फिलॉसफी का अहम हिस्सा था धर्म के डॉक्ट्रिन्स का विरोध। सिंह ने खुद को एथियस्ट घोषित किया था। वो धर्म को तरक्की के रास्ते का रोड़ा समझते थे। उनका विजन था एक न्यायपूर्ण और समान समाज। सच्ची आजादी के लिए धार्मिक अथॉरिटी की बेड़ियां तोड़ना जरूरी है। रीजन और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए उनकी पुकार आज भी जरूरी है। उनकी विरासत हमें डॉगमा को चुनौती देने और रीजन को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। एथियज्म और खुद का विकास। भगत सिंह के लिए एथियज्म सिर्फ भगवान में विश्वास की कमी नहीं थी, यह मानवीय एजेंसी और तर्क की शक्ति की एक सकारात्मक प्रतिज्ञान थी। उनका मानना था कि यह बौद्धिक स्वतंत्रता व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति दोनों के लिए आवश्यक थी। जब हम धार्मिक डॉगमा के बंधन को तोड़ते हैं तो हम अपने मूल्यों को परिभाषित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र जांच की यह प्रक्रिया व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एथियज्म हमें डिवाइन डिक्री के बजाय एम्पैथी और कंपैशन में अपनी नैतिकता को आधार बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम एक दूसरे के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने की अधिक संभावना रखते हैं। तर्क का उस तरह प्रगति के लिए एक उपकरण के रूप में आलोचनात्मक सोच। भगत सिंह ने शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचाना। उनका मानना था कि एक समाज तभी तरक्की कर सकता है जब उसके नागरिक क्रिटिकल थिंकिंग के साधनों से लैस हों। उन्होंने एथियज्म को प्रबुद्धता की इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा। सिंह के लिए धार्मिक डॉगमा को अस्वीकार करना एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत विश्व दृष्टि को अपनाने की दिशा में एक आवश्यक पहला कदम था। सिंह के लिए विज्ञान केवल ज्ञान का भंडार नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका था। यह अवलोकन, प्रयोग और प्राप्त ज्ञान पर निरंतर प्रश्न करने के आधार पर जांच का एक तरीका था। उनका मानना था कि यह वैज्ञानिक स्वभाव भारत और दुनिया के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक था। तर्क और एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग को अपनाकर हम अंधविश्वास, पूर्वाग्रह और पूरा आउटडेटेड बिलीफ्स के अत्याचार पर काबू पा सकते हैं। सिंह समझ गए थे कि स्टेटस क्वो पर सवाल उठाए बिना प्रगति असंभव है। उन्होंने धर्म को इस प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा के रूप में देखा। धार्मिक सिद्धांत, जिन्हें अक्सर अपरिवर्तनीय सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बौद्धिक जिज्ञासा का दमन कर सकते हैं और लोगों को नए विचारों को अपनाने से रोक सकते हैं। इसके विपरीत एथियज्म ने व्यक्तियों को अपने लिए सोचने, धारणाओं को चुनौती देने और लगातार नए ज्ञान की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया। सिंह का मानना था कि जांच की यह भावना जीवन के सभी क्षेत्रों में नवाचार और प्रगति को चलाने के लिए आवश्यक थी, चाहे वह विज्ञान, प्रौद्योगिकी या सामाजिक सुधार के क्षेत्र में हो। एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए गंभीर रूप से सोचने और स्थापित मानदंडों को चुनौती देने की क्षमता महत्वपूर्ण थी। हम जो दीवारें बनाते हैं धर्म और विभाजन के बीच। भगत सिंह ने धर्म की विभाजनकारी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उनका एथियज्म धर्म के इस काले पक्ष की प्रतिक्रिया थी। उनका मानना था कि एकजुट और प्रगतिशील भारत का निर्माण धर्मनिरपेक्षता और तर्क की नींव पर ही हो सकता है। उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना की, जहां सभी धर्मों के लोग सद्भाव और समानता में रह सकें। एक उज्जवल सुबह की ओर तर्क पर बने समाज का वादा। भगत सिंह का एथियज्म केवल धर्म का निषेध नहीं था, यह एक बेहतर भविष्य के लिए एक सकारात्मक दृष्टि थी। उनका मानना था कि एक धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक विश्व दृष्टि को अपनाकर हम हठधर्मिता और अंधविश्वास की सीमाओं को पार कर सकते हैं। सिंह ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां शिक्षा प्रगति की आधारशिला होगी। उनका मानना था कि व्यक्तियों को क्रिटिकल थिंकिंग के साधनों से लैस करके हम उन्हें अधिकार पर सवाल उठाने का अधिकार दे सकते हैं। सिंह के लिए ज्ञान केवल शक्ति नहीं था, ये सभी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्ति की कुंजी थी। संघर्ष और विभाजन से घिरी दुनिया में आशा और मानवीय एकता का उनका संदेश प्रकाश की एक किरण प्रदान करता है। एक क्रांति की गूंज। 21वीं सदी में भगत सिंह की विरासत। भगत सिंह का जीवन और विचार आज भी गहराई से गूंजते हैं। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और साहस दुनिया भर में प्रेरित करता है। सिंह का एथियज्म उनकी विरासत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उनके लेखन और भाषण सच्ची स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं।